आज हमारा नया जन्म समझो, सत्संग सुना तो सत्संग में हमारे नए जन्म का प्रादुर्भाव हुआ। अभी तक जो हमारी गंदगी थी पीछे के जन्म में हम भूल जाते हैं। आज से इसी क्षण से हम नया जीवन अपना बनाते हैं, अध्यात्म मार्ग का जीवन बनाते हैं और ऐसा निश्चय करते हैं जो टूटे न। निश्चय में बहुत बड़ी सिद्धि है। देखो पिंगला जी का जैसे बताया, तैसे भागवत में एकादश स्कंद में तितिक्ष ब्राह्मण का देखो। गृहस्थी में रहते थे, लड़के बच्चे थे, खूब धन कमाया और बड़े ही कंजूस स्वभाव के थे, न परिवार को भोगने देते थे न स्वयं भोगते थे। अब कुछ ऐसी विपरीत परिस्थिति आई, सब दिन होत न एक समान, राजदंड उन पे लागू हुआ तो काफी अर्थ तो टैक्स में चला गया। फिर परिवार के जनों ने देखा कि ये तो कंजूस है, 1 रुपया भी नहीं देगा। वो लोग इधर उधर से हाथ मार के फिर आग लग गई। अब परिवार वालों ने उसका त्याग कर दिया, केवल अकेला, कोई उससे प्यार नहीं करता, अर्थ उसके हाथ से चला गया सब। अब विचार किया कि मेरा पूरा जीवन निकल गया, उत्तम वर्ण में जन्म हुआ था, वृद्धावस्था गई, अब क्या होगा, क्या होगा। जिनको मैंने पाला पोषा, जो बड़ी मेहनत से धन कमाए, तो सब नष्ट हो गया। परिवार वाले कोई देखते ही नहीं। जानते हो उसका निश्चय, देवता इस बात के साक्षी हैं कि आज से मैं अपने जीवन को श्री भगवान के चरणों में समर्पित करता हूं, सब कुछ सहूंगा और निरंतर भगवान का भजन करूंगा। वो इतना बड़ा महापुरुष उसी निश्चय से हो गया कि भगवान उद्धव जी को उसकी कथा सुना रहे हैं। कोई साधना नहीं हुई थी, परिस्थिति ने ऐसा निश्चय करवा दिया। तो जरूरी है वो परिस्थिति आवे तब तुम निश्चय करो। क्या सत्संग में तुम निश्चय नहीं कर सकते तो परिस्थिति का इंतजार करोगे कि ऐसी विपत्ति आवे, ऐसी ठोकर लगे, ऐसी दुर्दशा हो तब तुम निश्चय करो? अरे उसके पहले ही निश्चय कर लो तो दुर्दशा काहे को होगी। ऐसा नहीं कि उसका जीवन मंगलमय हो गया। अब उसके कर्मों का क्षय करने के लिए जब वो सन्यास भाव लेकर विचरण करता, भिक्षा मांगता, तो लोग थूकते, स्पष्ट लिखा हुआ मूत देते, बांध देते, पीटते, उसकी भिक्षा छीन लेते। पर वो अंदर अंदर विचार करता, नहीं, किसी का दोष नहीं है इसमें किसी का दोष नहीं। तो ये कर्म का है, ये कर्म का प्रभाव तो शरीर पर पड़ेगा। ये मुझे दुख क्यों हो रहा है? बहुत बहुत सुंदर मतलब चिंतन उनका बना। तो क्या देवता है? इस दुख का कारण देवता है? नहीं, देवता भी तो केवल हमारे शरीर को ही पीड़ा दे सकते हैं। मेरे को क्यों हो रहा है? काल नहीं, वो तो आत्मस्वरूप है, उसका भी प्रभाव इसी शरीर पर होगा। मेरा स्वरूप तो कालातीत है। तो फिर क्या है? भ्रम। हाँ, ये भ्रम है। मैं तो निर्विकार चिदानंद अपने स्वरूप में स्थित हो गया, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हो गया हो। और तितिक्ष ब्राह्मण नाम से वर्णन किया है भगवान ने। इसलिए निश्चय में बड़ी सामर्थ्य है, हमारा निश्चय बड़ा ढुलमुल है। इसलिए प्रार्थना है, बहुत बड़ा मार्ग मिला है आपको, इसे भगवत मार्ग कहते हैं, अध्यात्म मार्ग कहते हैं। ये अंतिम जन्म वालों को मिलता है, जिनका आखिरी जन्म होता है। अगर चूक करोगे तो व्यर्थ तो नहीं जाएगा, पर और समय लग जाएगा। काहे कुछ समय बर्बाद करो, आज निश्चय करो। गोस्वामी जी कह रहे, देखो निश्चय, गोस्वामी जी बाल्यावस्था से भगवान में रत थे, ऐसा नहीं है कि वो भजन नहीं करते थे, ऐसा नहीं है। जन्म हुआ था तब बोले थे राम। जैसे बच्चा रोता है ना, तो गोस्वामी जी रोए नहीं थे, राम बोले थे, इसलिए राम बोला नाम पड़ा था। राम बोला, प्रकट हुए थे तभी राम। तो ऐसा भी नहीं था कि आसक्ति नहीं थी शरीर में या अन्य, ऐसा भी महापुरुष जन लीला दर्शाते हैं, वो हमारी हिम्मत के लिए। पत्नी में चित्त आसक्त था, एक दिन के लिए भी कभी मायके जाने के लिए अनुमति नहीं दी थी। और उसी पत्नी के मुख से जब ये बात निकली कि जितना तुम्हें इस शरीर में आसक्ति है, पूरी कथा अगर राम जी में होती तो जीवन तुम्हारा धन्य हो जाता।
नेत्र को पत्नी रूपी गुरुदेव ने नेत्र खोल दिए। कहीं से भी गुरुदेव सावधान कर सकते हैं, कहीं से भी, बस कदम मुड़ गए। क्योंकि ऐसा नहीं था कि राम भक्ति ली, निश्चय कर लिया, अवलोन शानी। अब ये गोस्वामी जी का ही पद है, अब इंद्रियों के बस में हो के नहीं नहीं, बहुत सही बोला। अगर ये स्थिति, ये आसक्ति राम जी में होती तो जीवन धन्य हो जाता। अब पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अवलो नशानी। अब समझ गए, समझ गए। अब हृदय से एक क्षण के लिए भी राम नाम नहीं छोड़ूंगा। और जानते हो, महापुरुषों में सर्वशिरोमणि हुए गोस्वामी तुलसीदास। ये तो अवतार लीला महापुरुषों की है, ये हमारे लिए बताया है आचरण करके कि भगवान नाम में इतनी सामर्थ्य है कि ऐसे आसक्त वृत्ति को भी कैसे निरासक्त कर देते हैं। हमें चाहिए जो भी, चाहे गृहस्थ मार्ग में हो चाहे विरक्त मार्ग में हो, दोनों मार्ग जाते ही प्रभु के चरणारविंद में हैं। अपने मार्ग की वृत्तियों को जानिए, समझिए और धर्मानुसरण बर्ताव कीजिए और नाम निरंतर जपते रहिए। तो जीवन यात्रा का विश्राम, जो गोस्वामी जी कह रहे हैं, पायो परम विश्राम, विश्राम ही नहीं, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। ये विश्राम कैसे मिला? कहते भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं। अगर थोड़ा भी मिथ्या हो तो हमारी जीभ गल जाए, मेरा जो कुछ भी बना राम, ये दो अक्षर मेरे माई बाप हैं, इन्होंने ही हमें, बस आप हृदय की बात महापुरुषों के, ये दो अक्षर राधा, यही देख लेना आप। चलो